हरिओम दोस्तों, मैं रजनी सिंह और स्वागत है आपका आज। नवरात्रि के 8वें दिन हम करेंगे माँ महागौरी की साधना। माँ महागौरी को शुद्धता और पवित्रता की देवी कहा जाता है। उनका संबंध हमारे क्राउन चक्रा से है, जो हमको डिवाइन कनेक्शन, पीस और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देता है। आज का सेशन होगा एक शांति और प्रकाश से भरा हुआ, जिसमें हम करेंगे आसन, प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग और मेडिटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मैट पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने अर्ध सिद्धासन लिया हुआ है। आप कोई भी कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर ले सकते हैं। सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे, दोनों घुटनों में प्लेस करेंगे और कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। No wrinkles on your forehead and beautiful smile on your face. प्रसन्नता को चेहरे पर बनाए रखिए, प्रसन्नता को कहीं मत जाने दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने बॉडी को स्टेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ मैट पर साधना में आने से पहले हमारे मन में कई विचार चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्टेबल नहीं होती है। हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमारी सांसें उथल पुथल होती हैं। जब हमारी सांसें स्टेबल होती हैं तो हमारा शरीर भी स्टेबल रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमर और गर्दन को सीधा करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद करेंगे एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। नाउ शिफ्ट योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर ब्रेथ। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, सांसों की तरफ पूर्ण सजगता। ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही हैं, शैलो हैं, रिदमिक हैं, फास्ट हैं। कंप्लीट एक्सलेशन, slow and deep inhale, complete exhale, slow and deep inhale, धीरे धीरे आपकी सांसें शांत हो रही हैं। शरीर शांत है, स्थिर है। अब सांसें भी आपकी शांत और स्थिर हैं। शरीर के किसी हिस्से में कहीं कोई तनाव नहीं है। अगर है तो उसको रिलीज करेंगे। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, नाउ ओपन योर आईज। हम यहाँ पर 15 to 20 राउंड्स करेंगे कपालभाति के। उसके बाद हम करेंगे लूजनिंग में आज हम करेंगे मेरुदंड वक्रासन। उसके बाद हम आसन में शिफ्ट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे, कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे, कंधों को रिलैक्स रखेंगे। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, स्ट्रोक्स। रिलैक्स, सहज कुंभक की अवस्था को फील करेंगे। रिलैक्स। अब यहां से हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पर प्लेस करेंगे और अपने राइट को बैक साइड लेकर जाएंगे और नेवल से राइट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे। टेन काउंटिंग्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम इनटू सेंटर। राइट को लेफ्ट नी पर प्लेस करेंगे और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बैक साइड जाएगा। अब यहां से नेवल से
लेफ्ट साइड ट्विस्ट होंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। 10 काउंटिंग्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। slowly come into center, relax। अब हम करेंगे मेरुदंड वक्रासन। मेरुदंड वक्रासन करने के लिए दंडासना में आ जाएंगे। कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करेंगे इस तरह से। अगर हम शोल्डर्स को ड्रॉप करेंगे तो हमारा स्पाइन राउंड हो जाता है। शोल्डर्स को अपलिफ्ट करेंगे लेकिन रिलैक्स रखेंगे। लेग्स हमारे एक्टिव हैं। अब यहां से हम अपने राइट लेग को स्लाइड करते हुए लेकर आएंगे और अपने हील को पेरिनियम तक प्लेस करेंगे। अपने दोनों पाम्स को लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे। इनहेल करते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे। अपने टोज को होल्ड करने की कोशिश करेंगे और अपने हेड को नी पर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इजीली जहां तक जा सकते हैं अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार आप वहां तक जाएंगे, यथाशक्ति विधिवत। क्योंकि ये योगा है, कोई कंपटीशन नहीं है। आज नहीं सर लगेगा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद लग जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सेल। एक्सेल करते हुए लोअर बॉडी से नीचे की तरफ झुकेंगे। स्लोली डाउन, स्लोली कम अप। अब यहां से हम अपने दोनों हाथों को राइट साइड टर्न करेंगे। दोनों हाथों को फर्मली फ्लोर पर प्लेस करेंगे और अपने हेड को ग्राउंड पर लगाएंगे। स्लोली कम अप। Slowly come into center. Same with other side. राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, हील को पेरिनियम तक प्लेस करेंगे, कमर और गर्दन को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को अपने राइट थाई पर प्लेस करेंगे। 5 राउंड्स हमने लेफ्ट साइड से किए, 5 राइट से करेंगे। लेकिन आप 2 कर सकते हैं, आप 2 कीजिए, आप एक कर सकते हैं, आप 1 कीजिए। इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। Last 2 rounds. Last round. Slowly come up. Relax. Relax your legs. Relax for some seconds. अब जो अगला आसन है जिसका हम अभ्यास करेंगे वो है कुर्मासन। कुर्मासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। स्पाइन और गर्दन को सीधा रखेंगे। मेक श्योर करेंगे कि जो आपका स्पाइन है एकदम सीधा है। अब अपने दोनों हाथों को नीचे से, पैरों के नीचे से निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से, और धीरे धीरे नीचे फ्लोर की तरफ आएंगे। एक बार मैं सामने से दिखा देती हूँ।
दोनों पैरों को हम आपस में जोड़ेंगे, इस तरह से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे दोनों पैरों की। अब पैर हमारे स्टेबल हैं, हमारी स्पाइन एकदम सीधी है, शोल्डर्स रिलैक्स है, गर्दन सीधी है। अब यहां से हम अपने दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए पैरों के नीचे से निकालेंगे इस तरह से। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे फ्लोर की तरफ झुकेंगे। कुर्मासन, ये आसन प्रत्याहार का प्रतीक है। इसका अभ्यास करने से हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहती हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है डाइजेशन के लिए, स्पाइन के लिए और हमारे क्राउन चक्रा के लिए। हमारे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है। ब्रेथ को कहीं होल्ड नहीं करेंगे, सांसें लेते रहेंगे। स्लोली कम अप। आसन से वापस आने के लिए पहले अपने सर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। अब अपने हाथों को स्लाइड करते हुए रिलीज करेंगे, पैरों को स्ट्रेट करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। अब जो अगला आसन है जिसका हम अभ्यास करेंगे वो है बद्ध हस्त गौमुख आसन। बद्ध हस्त गौमुख आसन करने के लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। अब अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे और राइट साइड लेफ्ट साइड उसको क्रॉस करेंगे इस तरह से। जो हमारा राइट पैर का नी है वो हमारे लेफ्ट पैर के इनलाइन होगा। अब अपने लेफ्ट पैर को स्लाइड करते हुए राइट साइड लेकर आएंगे। दोनों नीज हमारे इन लाइन है, एक लाइन में है, ऐसे नहीं है, एक लाइन में रहेंगे। स्पाइन हमारी स्ट्रेट है, शोल्डर्स हमारे रिलैक्स है एंड नो रिंकल्स ऑन योर फोरहेड एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। अब जो पैर नीचे है उस साइड का पाम नीचे होगा और जो पैर ऊपर है उस साइड का पाम ऊपर होगा। तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट पैर जो है वो नीचे है और राइट ऊपर है, तो हमारा लेफ्ट पाम नीचे रहेगा और राइट उसके ऊपर। स्लोली क्लोज योर आईज। पहले हम इस स्थिति में स्टेबल हो जाते हैं। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल। अब यहां से हम अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से और इसको हम अपने बैक साइड राइट साइड में लेकर जाएंगे। अब यहां से हम अपने राइट हैंड को टर्न करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे और अपने बैक साइड लेकर जाएंगे और यहां से हम अपने लेफ्ट हाथ की फिंगर्स को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, अगर होल्ड कर पाते हैं तो। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनलाइन रखेंगे, चेस्ट को आउट रखेंगे, आंखों को क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly release your left hand, release your right hand. Relax for some seconds. Close your eyes. अब यहां से हम अपने पहले लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे इस तरह से, फिर राइट को रिलीज करेंगे। अब हम अपने लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, उसके राइट थाई के साइड क्रॉस करेंगे। अब राइट को स्लाइड करते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। हमारे दोनों नीज इन लाइन है, स्पाइन हमारी स्ट्रेट है, कंधे हमारे रिलैक्स हैं। कंधों को रिलैक्स रखेंगे, कंधों को लिफ्ट नहीं करेंगे, जकड़ेंगे नहीं। क्लोज योर आईज। अब यहां से हम अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और इसको बैक साइड लेकर जाएंगे अपने
क्रॉस करेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रोटेट करेंगे, लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और अपने दोनों फिंगर्स को अपने लेफ्ट हाथ के फिंगर्स से राइट हाथ के फिंगर्स को हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर कर सकते हैं तो चेस्ट को आउट करेंगे, आंखों को क्लोज करेंगे। Slowly relax, release your hands, relax for some seconds. अपने राइट लेग को रिलीज करेंगे, लेफ्ट को रिलीज करेंगे, रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। अब हम अगला जो अभ्यास करेंगे वो आसन नहीं है, वो मुद्रा है, विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा करने के लिए हम एक साइड टर्न करते हुए शयन स्थिति में आ जाएंगे, इस तरह से। दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे, हथेलियां सीलिंग की तरफ खुली हुई हैं। रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, अब विपरीत करनी मुद्रा करने के लिए दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे। हाथ शरीर के एकदम बाजू में है, हथेलियां हमारी फ्लोर पर हैं। अब धीरे धीरे अपने पैरों को एब्डोमेन कंट्रोल के साथ 90 डिग्री तक लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Slowly down. रिलैक्स। अब एक साइड टर्न करते हुए पाम का सपोर्ट लेते हुए सिटिंग में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से प्राणायाम में शिफ्ट होते हैं। आज हम दो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, पहला अनुलोम विलोम और दूसरा भ्रामरी। पहला अनुलोम विलोम के हम 10 राउंड्स करेंगे और भ्रामरी के भी हम 10 राउंड्स करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरह से, है ना, और अपने राइट हैंड से हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से कंप्लीट एक्सेल, आंखों को बंद करेंगे। नो रिंकल्स ऑन योर फोरहेड एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। कमर और गर्दन को सीधा करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे। कंप्लीट एक्सलेशन फ्रॉम लेफ्ट। स्लो एंड डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। Close your left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale.
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Last round. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए अनुलोम विलोम को हम विराम देंगे। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपना राउंड कंप्लीट करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, उसके बाद ही अनुलोम विलोम को विराम देंगे। कंप्लीट एक्सहेलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल। आज हम भ्रामरी का अभ्यास ज्ञानमय मुद्रा लगाकर करेंगे। आज हम अपने ईयर्स को बंद नहीं करेंगे, अपने कानों को हम नहीं बंद करेंगे, हम अपने हाथों को चिन्हमय मुद्रा में रखेंगे, इसको ज्ञानमय मुद्रा भी कहते हैं। कमर और गर्दन को सीधा करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद करेंगे एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे पर प्रसन्नता को लेकर आइए। आप लगातार 8 दिन से माँ की साधना कर रहे हैं, जिससे कि अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। यौगिक तरीके से आप नवरात्रों में माँ की साधना कर रहे हैं, अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, अपने सांसों को शुद्ध कर रहे हैं, अपनी चेतना को शुद्ध कर रहे हैं, जिससे कि माँ आपके हृदय में वास करें, माँ की ऊर्जाएं आपके शरीर में वास करें। कंप्लीट एक्सहेलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, inhale, 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 inhale,
Inhale. 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 Last round. Inhale. रिलैक्स। मुद्रा को रिलीज करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से आपका माइंड एकदम काम और कंपोज फील कर रहा है। मन में और कहीं कोई विचार नहीं है। मन शांत हो चुका है, शरीर शिथिल है, शांत है। एक शांति का अनुभव हो रहा है, उसे फील करेंगे। हाथों को, हथेलियों को सीलिंग की तरफ वो खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे। हम 5 टाइम्स महागौरी मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद अपनी चेतना को भ्रूमध्य में केंद्रित करेंगे और माँ के स्वरूप का ध्यान करेंगे, मेंटल चैंटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपनी साधना को विराम देंगे। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, ओम देवी महागौराय नमः। 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 हम धीरे से अपनी चेतना को भ्रूमध्य में केंद्रित करेंगे और माँ के स्वरूप को याद करेंगे। हथेलियों में ऊर्जाओं को फील करेंगे। कंधों को रिलैक्स ही रखेंगे। आज की साधना के बाद माँ महागौरी की ऊर्जाएं आपके शरीर में, आपका शरीर शुद्ध हो चुका है, चेतना एकदम शुद्ध है। आपका शरीर 8 दिन की साधना करके इतना पावरफुल हो गया है। आपके अंदर माँ महागौरी, माँ कालरात्रि
माँ कात्यायनी, माँ शैलपुत्री, सभी माँओं की ऊर्जाएं आपके शरीर में विद्यमान है, एक्टिवेट हो चुकी हैं। माँ के स्वरूप को याद करेंगे कि माँ आपकी साधना से प्रसन्न है, मुस्कुरा रही हैं कि कैसे आपने अपने शरीर को इन 9 दिनों में तप के साथ शुद्ध किया है। आज 8वां दिन है नवरात्रि का। आपकी चेतना शुद्ध हो चुकी है, आपकी सांसें एकदम शुद्ध है, आपकी भावनाएं शुद्ध हैं, आपके विचार शुद्ध हो चुके हैं, आपका शरीर शुद्ध हो चुका है। चेहरे पर प्रसन्नता को लेकर आइए कि आपने इतनी पावरफुल साधना से अपने शरीर को पावरफुल बनाया है, पॉजिटिव बनाया है, ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया है। कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में अब नहीं है। माँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में है। आपके हृदय में हर एक प्राणी के लिए दया और करुणा है। धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। टेक योर टाइम। ऊर्जाओं को फील करेंगे। Rub your palms. जो हीट जनरेट हुई है उसको आंखों पे अप्लाई करेंगे। हरिओम। स्लोली ओपन योर आईज। आज नवरात्रि के 8वें दिन हमने माँ महागौरी की साधना की। ये साधना थोड़ी डिफरेंट है, पूजा पाठ से बिल्कुल डिफरेंट है। हम अपने शरीर को क्लीन कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि शरीर हमारे लिए मंदिर है और हमारे मंदिर को क्लीन करने के लिए तो ये सारी क्रियाएं जरूरी है। योग बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर को शुद्ध करने के लिए, प्राणायाम जरूरी है सांसों को शुद्ध करने के लिए, और ध्यान जरूरी है हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए। तो हमने आसन, प्राणायाम और ध्यान, मंत्र चैंटिंग से अपनी होल बॉडी को एकदम शुद्ध किया है, जिससे कि माँ की ऊर्जाएं हमारे शरीर में वास कर सकें। दोस्तों, माँ महागौरी हमको सिखाती है कि असली शक्ति शुद्धता और सिंप्लिसिटी में है। जब हम अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करते हैं तो हम अपने अंदर डिवाइन कनेक्शन को जगाते हैं और लाइफ में एक नई क्लैरिटी और शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको ये साधना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर मिलेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की साधना के साथ। जय माता दी।